अन्विता की जिंदगी सुपरफिशियली परफेक्ट लगती थी। वह 28 साल की, स्वतंत्र, सुंदर और अपने करियर में सफल थी। ऑफिस में सभी उसकी तारीफ करते, दोस्त उसे पसंद करते, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था जिसे कोई नहीं समझता था। हर कोई उसे देखकर सोचता था कि उसके पास सब कुछ है, लड़का, करियर, परिवार, दोस्त। लेकिन अन्विता जानती थी कि उसके भीतर की तड़प किसी को दिखाई नहीं देती। वह अपने रिश्तों में हमेशा वही चाहती थी, कोई ऐसा जो सिर्फ उसका आकर्षण न देखे, बल्कि उसके दिल की भावनाओं को समझे। पिछले रिश्तों में अन्विता को अक्सर यह महसूस हुआ कि लोग उसके साथ अधूरी समझ और दिखावे की वजह से थे। वे उसकी तड़प, उसके डर और उसकी भावनाओं को समझने में असफल रहे। इसीलिए उसने अपने दिल की तड़प को छुपाना सीख लिया था। अन्विता ने खुद को मजबूत दिखाने की आदत बना ली थी। वह ऑफिस में हमेशा मुस्कुराती, दोस्तों के साथ हंसती और अपने काम में व्यस्त रहती। लेकिन रात को जब सब सो जाते, वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर अपने मन की गहराइयों में जाती। उसे महसूस होता कि कोई भी उसके भावनाओं की पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाया। उसे चाह था कि कोई उसकी तड़प, उसके डर, उसके अंदर की खाली जगह को समझे। एक दिन अन्विता के ऑफिस में नया कर्मचारी आया, आदित्य। वह 30 साल का, शांत, संवेदनशील और समझदार था। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ काम के सिलसिले में बातचीत की, लेकिन धीरे धीरे वह अन्विता के करीब आने लगा। आदित्य को अन्विता में कुछ अलग दिखा, कोई जो सिर्फ दिखावे या बाहरी आकर्षण पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को समझती है। अन्विता भी आदित्य में यह महसूस कर रही थी कि वह सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति हो सकता है। वह उसकी बातों, उसकी मुस्कान और उसकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने लगा। अन्विता की तड़प धीरे धीरे बाहर आने लगी। वह कभी कभी चुप हो जाती, कभी अचानक भावुक हो जाती, लेकिन आदित्य हमेशा शांत और संवेदनशील रहता। शुरुआत में अन्विता खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य के साथ उसके दिल में क्या चल रहा है। वह अक्सर उसके पास बैठती, उसकी आंखों में देखते हुए बस चुप रहती। आदित्य भी उसे समझता। वह जानता था कि कभी कभी किसी को बस सुना जाना ही चाहिए, बिना किसी सलाह या प्रतिक्रिया के। एक दिन ऑफिस के बाद दोनों पार्क में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर सूरज ढल रहा था। अन्विता ने अचानक कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि कोई मेरी तड़प को समझे, मेरे भीतर की खाली जगह को महसूस करे। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं समझ सकता हूँ और मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी तड़प तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारी ताकत है। यह पहली बार था जब अन्विता ने महसूस किया कि किसी ने सच में उसकी भावनाओं और तड़प को महसूस किया। उस दिन के बाद अन्विता और आदित्य का रिश्ता और गहरा हुआ। अन्विता ने अपने अंदर की तड़प, डर और असुरक्षाओं को आदित्य के साथ साझा करना शुरू किया। वह बता रही थी कि कैसे उसने अपने बीते अनुभवों से सीखा कि सिर्फ दिखावे और बाहरी चीजों में भरोसा नहीं करना चाहिए। आदित्य ने उसे केवल सुना और समझा। उसने उसे यह दिखाया कि प्यार का असली आधार समझ, संवेदनशीलता और धैर्य है। समय के साथ अन्विता ने महसूस किया कि आदित्य ने सिर्फ उसके दिल को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी समझा है। वह अपनी तड़प के साथ पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगी। अब वह जानती थी कि उसकी तड़प का असली अर्थ तब आता है जब कोई उसे समझे, प्यार करे और सम्मान करे। रिश्ते में गहराई बढ़ी और रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें अब उनके प्यार का हिस्सा बन गई। अन्विता की तड़प अब अधूरी नहीं थी। वह आदित्य के साथ अपने अनुभव, डर और इच्छाएं साझा कर रही थी।
आदित्य ने उसे हर बार यह महसूस कराया कि उसका प्यार सिर्फ आकर्षण या शारीरिक चीजों पर नहीं है, बल्कि उसकी तड़प, संवेदनशीलता और आत्मा पर आधारित है। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी अन्विता के पुराने अनुभव और डर उसे फिर से सताने लगे। वह अचानक चुप हो जाती या किसी बात पर अनावश्यक चिंता करने लगती। आदित्य ने हर बार उसे धैर्य और समझ के साथ संभाला। उसने उसे यह दिखाया कि कोई भी डर या तड़प हमेशा नकारात्मक नहीं होती, बल्कि यह उसके अनुभव और भावनाओं का हिस्सा है। एक शाम जब दोनों पार्क में बैठे थे, अन्विता ने कहा, मैं अब अपनी तड़प को छुपाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी भावनाओं को समझे और स्वीकार करे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी भावनाएं, मैं सब समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे अन्विता ने महसूस किया कि आदित्य ने सिर्फ उसके दिल को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी समझा है। वह अपनी तड़प के साथ पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगी। अब वह जानती थी कि उसकी तड़प का असली अर्थ तब आता है जब कोई उसे समझे, प्यार करे और सम्मान करे। समय के साथ अन्विता ने महसूस किया कि उसका खालीपन पूरी तरह भर चुका है। एक दिन उसने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं पूरी हूँ। यह उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी तड़प का अंत और संतुष्टि का अनुभव था। उसने जाना कि उसके जीवन में असली खुशी और पूर्णता तभी आई जब कोई उसकी भावनाओं को समझा, उसका सम्मान किया और धैर्यपूर्वक उसके साथ रहा। अन्विता और आदित्य का रिश्ता अब सिर्फ रोमांस या दोस्ती तक सीमित नहीं था। यह समझ, भरोसा और गहरी संवेदनशीलता पर आधारित था। दोनों ने अपने जीवन के हर अनुभव से सीखा कि प्रेम केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से निभाया जाता है। अब अन्विता हर दिन अपने आप को पूर्ण महसूस करती। उसने जाना कि तड़प सिर्फ कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी गहरी भावनाओं और अनुभवों की पहचान है। आदित्य ने उसे यह दिखाया कि अगर कोई उसकी तड़प को समझता है और सम्मान करता है, तो वही असली साथी है। और इस तरह अन्विता ने पहली बार पूरी तरह महसूस किया, उसकी तड़प को समझने वाला साथी ही उसे पूर्णता और संतुष्टि दे सकता है।